प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। जनसंख्या के वितरण और घनत्व जो पाठ है वो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, और अब हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। अर्थात प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यह घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे क्षेत्रफल, वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है। उन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है। यह तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करता है। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता बहुत जरूरी है। सघनता की जो जानकारी है वो बहुत जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार बनाया जाता है। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है। उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। पहला गणितीय घनत्व है, जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार किया जाता है, और उसका जो निम्न सूत्र है ये जनसंख्या बटा यानी भाग कुल जनसंख्या। फिर उसके बाद आर्थिक घनत्व, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। इसे ज्ञात करने का ये सूत्र है जनसंख्या बटा संसाधन। कार्मिक घनत्व, कार्मिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समग्र जनसंख्या का विचार किया जाता है, और उसका सूत्र है जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। कृषि घनत्व है, जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली जो किसान जनजाति है, कृषक जनता का विचार किया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं, वरन केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या का उपयोग किया जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। फिर है पोषण घनत्व, जिसमें कृषि की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश में समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व के उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। भूगोल गणितीय घनत्व का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का ये सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए हम किसी प्रदेश में, जैसे मान लो क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उस क्षेत्र में निवास करती है जनसंख्या 1,50,000, तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार होगा घनत्व बटा 1,50,000 बटा 100 बराबर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगला जो टॉपिक है वो हम
नेक्स्ट डे की क्लास में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।